नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी केशव प्रसाद मौर्य पर नाच करती है कि भाई हमारा तो डिप्टी सीएम है, यानी कि प्रदेश में दूसरे नंबर की कुर्सी। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, डिप्टी सीएम आपका किस काम का है, कितना समाज के लिए हमदर्दी है, समाज के लिए कितनी सुनवाई है, इसको इस वीडियो में देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आपका दिल इसलिए दहल जाएगा कि सबसे पहले इनका चेहरा देखिए। अभी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। ये बेचारे स्कूल चलाते थे, इनका नाम था छोटे लाल कुशवाहा जी। स्कूल चलाते थे, देवरिया ज़िले का मामला है। और इनके साथ क्या किया आपको पता है कि योगी की बिरादरी के लोगों ने इनकी जान ले ली। अब आप सोचो, जान इनकी चली गई, इनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और जहाँ पर सरकार से लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, समाज के लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, सरकार ने कैसा मजाक उड़ाया है मौर्य समाज का। मौर्य समाज को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर नाच करते हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ सामाजिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, समाज में जो घटनाएं होती हैं उनको मैं दिखाता हूँ ना। कुछ मौर्य समाज के लोग ही हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी गलती क्या थी। स्कूल चलाते थे बेचारे देवरिया में, अपने बच्चों को पढ़ाते थे और लोगों के छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर थे, प्राइवेट इंटर कॉलेज। प्राइवेट इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की सैलरी कितनी होती है, कितनी हैसियत होती है, आप सबको पता है। किसी से ज़रूरत नहीं है बताने की। एक सामान्य परिवार के आदमी थे, प्राइवेट। इनकी हत्या कर दी जाती है फीस को लेकर कुछ योगी के बिरादरी के लोगों से कहा सुनी हुई। वैसे तो दावा किया जाता है, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो या ना हो, यादव ही दबंगई करते हैं। खास करके योगी की बिरादरी के लोग तो एकदम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को भला बुरा कहते हैं, मौर्य समाज के लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है, फलाना है, ढमकाना है, मतलब चोर है, डकैत है, मुल्ला है, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जिसको आप ये शब्द बोलते हैं वो सरकार में नहीं है बेचारा। उसने 1 लाख रुपए की मदद दी और मदद देने का भरोसा दिलाया, और उनके नेता जाएंगे, पहुँचे भी और बुलाया जाएगा और भी मदद देंगे, लेकिन 1 लाख रुपया दिया। आप सोचो, योगी की सरकार है, योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। योगी के बिरादरी का कोई भी व्यक्ति तनिक भी घटना में मर जाता है तो तुरंत 10 लाख रुपए का चेक और एक सरकारी नौकरी दे दी जाती है। सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बेचारा मारा गया जो कुशवाहा, देख सकते हैं विजय प्रताप कुशवाहा इस इलाके के जिम्मेदार नेता हैं और बहुत बड़ी लोकप्रियता है इनकी। दोस्तों, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 47,000 वोट मिला था इनको। लोकप्रियता का पैमाना खंगाल लेना, कितनी बड़ी केशव की लोकप्रियता है, जिनको आप लोग बहुत बड़ा मसीहा मानते हो, कितनी बड़ी विजय प्रताप कुशवाहा की लोकप्रियता है। प्रधानाचार्य स्वर्गीय छोटेलाल कुशवाहा जी की निर्मम हत्या के बाद सरकार द्वारा दी गई तथाकथित मदद दरअसल पीड़ित परिवार और पूरे समाज का अपमान है। कितना दिया गया है आपको ये भी बता रहा हूँ। ऐसे दिखावटी चेक से तो बेहतर था सरकार साफ कह देती कि उसे कोई शर्म नहीं बची है। इतनी सहायता तो समाजवादी पार्टी सत्ता में ना होते हुए भी कर रही है, तो फिर भाजपा सरकार किस बात का ढोल पीट रही है। अगर यही संवेदनशीलता है तो ऐसी सरकार पर नालत। किसी मृतक परिवार के साथ भीख जैसा व्यवहार मत करो। योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे रहकर भाषण देना आसान है, लेकिन ज़मीन पर न्याय की हिम्मत दिखाइए। कम से कम 10 लाख रुपए की सम्मानजनक आर्थिक सहायता तो शहीद स्वर्गीय छोटेलाल कुशवाहा जी के परिवार को मिलनी चाहिए थी। 59 नामजद और 150 से 200 अज्ञात पर मुकदमा ठोक दिए गए हैं। ये प्रशासन नहीं, खुला अन्याय है। समाज मूर्ख नहीं है, ये सब देख रहा है, सब समझ रहा है। अब अगर न्याय नहीं मिला तो यह चुप्पी आक्रोश में बदलेगी। स्वर्गीय छोटेलाल कुशवाहा जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी
उनके परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, निर्दोषों पर लदे फर्जी मुकदमे वापस होंगे। न्याय दो, नहीं तो संघर्ष झेलने के लिए तैयार रहो। अब देखो यहाँ पर नथुनी प्रसाद कुशवाहा हैं, ये बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने बाकायदा विधायक मनीष जायसवाल के साथ जा कर के बाकायदा 1 लाख रुपए का चेक दिया। चेक की फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्या इनकी विधवा मतलब कि जो छोटेलाल कुशवाहा की पत्नी हैं, उनको नगर पालिका पड़रौना में सेवा देने का निर्देश किया गया। सोचो, अब आप लोग सोच रहे हो नगर पालिका में सेवा देने का मतलब नौकरी दे रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, आप लोग सोच रहे होंगे सरकारी नौकरी दे रहे हैं ना। नौकरी संविदा की 8,000 रुपये वाली, 10,000 रुपये वाली। आप सोचिए कौन सी नौकरी होती है नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर पंचायत में। आपको सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे नेताओं के संपर्क के लोग करते हैं। नौकरी करने भी नहीं जाते, फर्जी वेतन भी उठाते हैं। ये सच्चाई है, आप लोग जानते हो तो कमेंट करिएगा। 8-10 हज़ार रुपया लोग पाते हैं बस, नेता के चलांडू जो आरी बगल होते हैं ज़्यादातर जगहों पर। इसका कई बार विरोध भी होता रहा है, अलग अलग जिलों में देख सकते हैं। 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं बीजेपी के नेता। इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। और समाज के लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, श्याम संकल्प कहते हैं, प्रधानाचार्य स्वर्गीय छोटेलाल कुशवाहा जो को सरकारी मदद के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है, उससे अच्छा ये भी चेक ना मिला होता। योगी जी को कम से कम 5 लाख रुपए की मदद मिलनी चाहिए थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, रामकृपाल कुशवाहा कहते हैं, श्रीमान मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक कुशवाहा की निर्मम तरीके से हत्या होती है। न्यायपालिका की मांग करने वाले 300 के करीब ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिससे कुछ पत्रकार भी हैं। आप भी न्यायालय की मांग शामिल थे। वहीं कैसा में एक व्यक्ति हत्या किया गया, वो भी जमकर हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यही भाजपा सरकार है, इसे ही राम राज्य और कुछ कहा जाता है। दया भाई कहते हैं, थू है ऐसे सरकार पर, इससे अच्छा तो समाजवादी पार्टी ने आर्थिक सहयोग दिया। छोटेलाल कुशवाहा लिखते हैं, बहुत सराहनीय पहल है। जो भी वादा सरकार द्वारा किया गया उस पर पहल करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को संघर्ष लाया गया है। फलाना ढमकाना लिख रहे हैं। वादा क्या किया गया है? घंटा का वादा किया गया है। दोस्तों, जो खुद गवर्नमेंट की ज़मीन पर अपना प्राइवेट स्कूल चला रहा है, वो क्या लोगों का भला करेगा? SBD सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहमत है, लाइक करें। लोग लाइक वाइक कर रहे हैं अपना। संतोष शेषनाथ कुशवाहा लिखते हैं, जब बिना मांगे भाजपा को झोली भर के वोट मिल रहा है, समाज का तो 1 लाख का चेक भी भारी भरकम है, फोटो खींच लीजिए। सम्राट मुन्ना कुशवाहा लिखते हैं, ये मजाक बनाया जा रहा है, 5 लाख की जगह 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं बेचारे। ये लोग अंधभक्त बने हुए हैं। सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट दीजिए। कुशवाहा समाज के लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, हमसे नहीं मतलब है। इससे अच्छा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बिना सत्ता में रहते हुए बेचारे जा रहे हैं। आज एकदम साफ बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं। उनका घर गिरा कर मेरे देवर का वही होगा अंतिम संस्कार, देख सकते हैं। इनकी भौजाई हैं छोटेलाल कुशवाहा की, देख सकते हैं। कुशीनगर में प्रिंसिपल की हत्या, आप लोग देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे? गांव में छाया मातम, घर के लोग परेशान। ऐसी तमाम खबरें वायरल हुई। ये इलाज हुआ लेकिन बच नहीं सके। लोगों ने भाजपा का घेराव किया। और इनका काम क्या है आपको पता है? इनका सिर्फ एक काम है, सुबह उठो, अखिलेश यादव के विधायकों को कहो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उल्टा सीधा बोलो। अरे खुद विधायक बन नहीं पाए, जनता ने नकार दिया, फिर नहीं बनेंगे विधायक, देखिएगा सिरातू लड़ेंगे फिर हारेंगे। लेकिन लोगों को जिनको नाज है उनसे निवेदन है कि कम से कम, हमें नहीं कह रहे हैं कि योगी को देखिए, योगी अपनी बिरादरी के लोगों को कितनी मदद देते हैं और आपकी बिरादरी के लोगों को कितनी इज्जत है। आप लोग को सोचिए, हमको कुछ नहीं कहना है, जो कहना है कह दिया। नमस्कार।